10 टाइप्स ऑफ एंकर टैग्स। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपके साथ ज्योति वर्मा। स्वागत है एक बार फिर से आपका हमारी इस न्यू वीडियो में, जहां मैं आपसे बात कर रही हूं 10 तरीके के एंकर टेक्स्ट के बारे में जिनको आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, लेकिन आप जानते नहीं कि किस टाइप का एंकर टेक्स्ट है और उसका इस्तेमाल क्यों किया जाता है और इसको इस्तेमाल करने से आखिर होता क्या है। तो आज यहाँ मैं 10 तरीके के जो एंकर टेक्स्ट हैं उनके बारे में आपको बता रही हूँ। और अगर आप न्यू हैं, आपको नहीं पता कि एंकर टेक्स्ट क्या होता है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में एक वीडियो का लिंक है जहाँ पर मैंने डिटेल में समझाया है कि एंकर टेक्स्ट होता क्या है, आप कैसे एंकर टेक्स्ट क्रिएट कर सकते हैं। दोस्तों फिलहाल इस वीडियो में बढ़ते हैं आगे और देखते हैं कि ये 10 तरीके के एंकर टेक्स्ट आखिर हैं कौन कौन से। तो यहाँ जैसे कि आप अपनी स्क्रीन पे देख रहे हैं, फर्स्ट जो एंकर टेक्स्ट है सबसे ज़्यादा हम यूज़ भी करते हैं, होता है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। इसमें होता क्या है, इट्स इंक्लूड योर ब्रांड नेम, यानी कि सीधे तौर पर आपका ब्रांड नेम इसके अंदर जुड़ा होता है। पब्लिक फिगर्स एसोसिएटेड विद योर ब्रांड में बी आइडेंटिफाइड एज ब्रांडेड। जी हाँ, सीधे तौर पर अगर मैं बात करूं तो मैं कैसे अपने ब्लॉग्स में सीधे तौर पर एसईओ क्लिक के ऊपर ही अपना लिंक दे देती हूँ किसी भी पेज का, तो इसको बोला जाता है ब्रांडेड एंकर टेक्स्ट। सबसे पहला टाइप ऑफ एंकर टेक्स्ट। नेक्स्ट चलते हैं आगे। अगला यहाँ पर आप देखेंगे एंकर टेक्स्ट है पार्शियल मैच वर्ड्स। जी हाँ, यहाँ पर इंक्लूड योर कीवर्ड phrase along with other generic random or stop words like जैसे यहाँ पर मैंने दे रखा है buy running shoes here। टारगेट क्या है यहाँ पर मेरा, लेकिन रनिंग शूज़। यहाँ पर टारगेट जो कीवर्ड है वो मेरा है, लाइक मैंने शूज़ के ऊपर कुछ ब्लॉग लिखा है, ये मेरा पेज कुछ इस टाइप का है, तो वहाँ पे मैं रनिंग शूज़ जो है वो सेल कर रही हूँ। तो यहाँ पर मेरा टारगेट है रनिंग शूज़, जिनको मैंने लिख दिया बाय रनिंग शूज़ हियर। और इस पूरा जो वर्ड है इसके ऊपर मैंने वो लिंक दे दिया है, इसको एंकर टेक्स्ट बना दिया है, तो इसको बोलते हैं पार्शियल मैच वर्ड्स। ठीक है। थर्ड नंबर का आ जाता है ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर। ठीक है, अब ये किस टाइप का होता है, ये होता है आपका जैसे इंक्लूड योर ब्रांड नेम और ब्रांडेड फ्रेज एंड अ कीवर्ड। ब्रांड नेम के साथ आपने कीवर्ड जोड़ दिया, लाइक मैं यहाँ पे लिख देती हूँ एसईओ क्लिक डिजिटल मार्केटिंग इंस्टीट्यूट। डिजिटल मार्केटिंग एक कीवर्ड हो गया मेरा, इंस्टीट्यूट, ठीक है, और एसईओ क्लिक मेरा ब्रांड नेम हो गया। तो इन दोनों को मर्ज किया तो ये बन गया ब्रांड प्लस एंकर कीवर्ड। ठीक है। यहाँ पर आप नीचे भी देखेंगे तो परफ्यूम एट ऑल्टा और सैमरश फॉर एसईओ, ये दोनों ही ब्रांड नेम है और इनकी सर्विस इनके साथ जुड़ गई है कि क्या चीज़ ये प्रेजेंट कर रहे हैं। एसईओ भी एक कीवर्ड है जो सैमरश के साथ जोड़ दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से यूज़ होने वाले जो एंकर टेक्स्ट होते हैं उनको बोला जाता है ब्रांड प्लस कीवर्ड एंकर। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो यहाँ पर है रैंडम एंकर टेक्स्ट। रैंडम क्या होते हैं, इंक्लूड फ्रेज दैट आर नॉट क्वाइट एज जेनरिक एज क्लिक हेयर बट दे आर नॉट रियली रिलेटेड टू द टारगेट कीवर्ड आइदर। ठीक है, यहाँ पे इन डेप्थ में लाइक डिस्क्रिप्शन में आर्टिकल आपने दे दिया द रूल्स हैव चेंज्ड, इस तरीके से। इनमें कोई कीवर्ड नहीं होता पर्टिकुलर, बट हाँ आपने कुछ एक इंस्ट्रक्शंस दी है, लाइक यहाँ पर ये चीज़ नहीं है, दूसरे उस पर जाने की ज़रूरत है आपको, इस तरीके से। ठीक है, तो इनको बोला जाता है रैंडम एंकर टेक्स्ट। रैंडमली होते हैं, इतना ज़्यादा इसके अंदर कुछ हम डिफाइन नहीं कर रहे होते या फिर कोई चीज़ हम टारगेट नहीं कर रहे होते। नेक्स्ट चलते हैं आगे, तो पांचवें टाइप का जो एंकर टेक्स्ट होता है वो लॉन्ग टेल एंकर होता है। ठीक है, जस्ट कुछ नहीं होता, लॉन्ग टेल कीवर्ड इसमें ऐड हो जाता है, उसको आप बोल देते हैं लॉन्ग टेल एंकर टेक्स्ट। ठीक है, इंक्लूड योर कीवर्ड अलॉन्ग विद सम रिलेटेड डिस्क्रिप्टिव जेनरिक और ब्रांडेड कीवर्ड्स लाइक व्हाई डुप्लीकेट कंटेंट इज बैड फॉर एसईओ। ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इस पूरे जो कीवर्ड पर है मैंने एंकर टेक्स्ट दे दिया, इसी को बोला जाता है लॉन्ग टेल एंकर टेक्स्ट। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं आगे, तो यहाँ पर आ जाता है 6 नंबर का एग्जैक्ट मैच लिंक टेक्स्ट। अब ये किस टाइप का होता है, इसमें होता है इंक्लूड द फ्रेजेस कीवर्ड द पेज यू आर लिंकिंग टू इज टारगेटिंग। लाइक मैंने यहाँ पे लिया है रनिंग शूज़ और यूज्ड बुक्स और रेड ड्रेस। तो यहाँ पर क्या है, कीवर्ड के साथ कुछ ऐसी चीज़ जोड़ दी जाती है जो एक एक्टिविटी लाइक उसकी जो एक कहते हैं कि विशेषता बढ़ा देती है। तो वो पर्टिकुलर एक कीवर्ड नहीं रहता, उसके साथ एक चीज़ जुड़ जाती है, लाइक जैसे कोई एक्टिविटी या कुछ भी एक ऐसी चीज़। जैसे मैं ड्रेस की बात करूँ तो रेड ड्रेस, पर्टिकुलर मेरे पास इधर जो है वो सारी रेड ड्रेसेस है।
और बुक्स मैं बेचती हूँ वो सारी होती हैं यूज्ड बुक्स, ठीक है, इस तरह के होते हैं, ये एग्जैक्ट मैच लिंक टेक्स्ट होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट आता है 7th नंबर होता है रिलेटेड एंकर टेक्स्ट। सिंपल सी बात है, जैसे समझ में आ रहा है आपको, जो एंकर टेक्स्ट रिलेट करते हों वो होते हैं रिलेटेड एंकर टेक्स्ट। लाइक यहाँ पे एडिडास येजी बूस्ट को टारगेट किया है, यहाँ पर क्या है, बाय रनिंग शूज़, बट एडिडास, ठीक है। और यहाँ पे मतलब टारगेट मेरा यही है कि बाय रनिंग शूज़ कोई ले रहा हो तो यहाँ पर है, बट यहाँ पे मैंने डायरेक्ट इधर दे दिया है एडिडास येजी बूस्ट पर, ठीक है। तो ये हो गया रिलेटेड एंकर टेक्स्ट, डायरेक्ट आपके कीवर्ड को आप यहाँ पे टारगेट करते हैं। नेक्स्ट चलते हैं आगे। तो 8th नंबर के जो होते हैं जेनरिक, ये ज़्यादातर हम इस्तेमाल करते हैं, ज़्यादातर लोग इसी टाइप के जो एंकर टेक्स्ट हैं इनका यूज़ करते हैं। इनमें होता है जेनरिक एंकर वर्ड्स में क्या होता है, इंक्लूड स्ट्रेट फॉरवर्ड लाइक कॉल टू एक्शन और ड्रॉज डायरेक्ट अटेंशन टू द लिंक। लाइक यहाँ पे आप यूज़ करते हैं क्लिक हेयर, दिस ब्लॉग, रीड मोर, इस तरह के वर्ड्स के ऊपर आप लिंक देते हैं, इन्हीं बोलते हैं जेनरिक एंकर टेक्स्ट एंकर वर्ड्स, ठीक है। इसके बाद आता है 9th है नेट लिंक टेक्स्ट। तो ये नेट जो है, इस तरह के लिंक्स आपको डायरेक्ट पेस्ट नहीं करने चाहिए, इस तरह के एंकर टेक्स्ट आपको नहीं देने चाहिए। सिंपल कुछ नहीं होता, आपको URL जस्ट उठा के आप पेस्ट करते हैं और उसी पर ही लिंक बना देते हैं, इसी को ही एंकर टेक्स्ट बनाते हैं। इसका इस्तेमाल जितना कम करेंगे उतना ज़्यादा बेहतर होगा, और आज के समय में ना ही करें तो ज़्यादा अच्छा है। लास्ट आ जाता है एंकर टेक्स्ट, आता है इमेज एंकर टेक्स्ट। आप जानते होंगे कि कई सारी जगह पर ऐसा होता है, जब हम कुछ रीड कर रहे होते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, किसी इमेज पे हम क्लिक करते हैं तो हम डायरेक्ट किसी पेज पे पहुँच जाते हैं, तो उसी को बोला जाता है इमेज एंकर टेक्स्ट, यानी कि इमेज के ऊपर आपने एंकर टेक्स्ट दिया है, अपना लिंक दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे ऑल टेक्स्ट में जो इमेजेस होती हैं वो उनमें आप देते हैं, और ये आपके गूगल रीड्स के लिए बहुत ज़्यादा अच्छी होती है, गूगल में अच्छी रैंक करती हैं इस टाइप की इमेजेस, ठीक है। तो दोस्तों ये थे 10 टाइप्स ऑफ एंकर टेक्स्ट जो कि आप अक्सर इस्तेमाल करते हैं, और इनमें से कुछ अगर आप नहीं करते तो अब आप करना शुरू कर दीजिए। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आई तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, और एंकर टेक्स्ट के बारे में अगर आपका कोई सवाल है तो नीचे कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं। धन्यवाद।